किसे कहते हैं और उसके कितने दर्जे हैं। इसम सिफत किसे कहते हैं? इसम सिफत वो इसम है जिसमें किसी चीज की अच्छाई, बुराई, सिफत या खुसूसियत पाई जाए, जैसे सच्चा, झूठा, सफेद, स्याह, ठंडा, गरम, नेक लड़का, छोटा कद, लंबा, दरख्त वगैरह। ये सब क्या है? इसम सिफत है। अब इसम सिफत के दर्जात। ये इसम सिफत के कितने दर्जात हैं? इसम सिफत के 3 दर्जात हैं। पहला सिफत नफ्सी, दूसरा सिफत बात और तीसरा सिफत कुल। अब हम पढ़ेंगे कि सिफत नफ्सी किसे कहते हैं। जिसमें सिफत किसी की जात में हो और किसी से मुकाबला ना हो, या किसी हालत यानी अच्छाई या बुराई दूसरे इसम से बगैर मुकाबला किए जाहिर हो, जैसे आली नेक लड़का है। इसमें बताया गया है कि आली नेक लड़का है। अब नेक की क्या है? आली का सिफत है कि आली एक नेक लड़का है। माजिद बड़ा बेटा है। अब इसमें माजिद की सिफत क्या है? कि वो अपने घर में एक बड़ा बेटा है। इसी तरह इमारत ऊंची है, दरख्त लंबा है। इन जुमलों में नेक, बड़ा, ऊंची, लंबा ये सिफत नफ्सी हैं। अब हम पढ़ेंगे सिफत बास। जिसमें सिफत का दो के दरमियान मुकाबला हो और एक दूसरे पर फोकियत दी गई हो, या फिर अच्छाई या बुराई को बढ़ाकर बयान किया गया हो, जैसे आली असद से ज़हीन है। अब इसमें बताया गया है कि असद ज़हीन है, लेकिन आली असद से भी ज़हीन है। अब इसमें आली और असद का मुआजना किया गया है। निदा का सूट हिरा के सूट से महंगा है। अब हिरा के और निदा के सूट का मुआजना करके बताया गया है कि निदा का सूट हिरा के सूट से महंगा है। अब इसमें सिफत नफ्सी पहले दर्जे के साथ तर का इजाफा किया जाता है, जैसे कि महंगा तर, ज़हीन तर। अब इसमें महंगा तर और ज़हीन तर सिफत बाज हैं, यानी सिफत के का दूसरा दर्जा। अब हम पढ़ेंगे सिफत कुल, यानी सिफत का तीसरा दर्जा, जिसमें एक सिफत का मुकाबला सबसे किया जाए या सबसे बढ़कर मुकाबला किया जाए। इसमें सिफत नफ्सी यानी पहले दर्जे के साथ तरीन का इजाफा किया जाता है, जैसे कि सिब्बे पाकिस्तान का गरम तरीन शहर है। अब इसमें बताया गया है कि सिब्बी पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर है, तो सिब्बी का मुकाबला किया गया पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरों के साथ कि वो गर्म तरीन शहर है। अब बुर्ज खलीफा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत है। अब इसमें बताया गया है कि दुनिया की तमाम बुलंद इमारतों में से सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा का मुकाबला बाकी दुनिया की इमारतों के साथ किया गया है, जिसकी वजह से इसके साथ लफ्ज बुलंद तरीन का इजाफा किया गया है। तो ये है सिफत कुल यानी इसम सिफत का तीसरा दर्जा। अब हम पढ़ेंगे इसम सिफत के दर्जों का गोशवारा। पहला तफसील नफ्सी, तफसील बास, तफसील कुल। जैसे लफ्ज सर्द, सर्द, इसके दूसरा दर्जा सर्द तर, तीसरा सर्द तरीन। अब आपने देखा कि हमने दूसरे दर्जे में सर्द के साथ तर का इजाफा किया और तीसरे में तरीन के साथ। इसी तरह अच्छा, बेहतर, बेहतरीन, दूर, दूर तर, दूर तरीन, बुलंद, बुलंद तर, बुलंद तरीन, अमीर, अमीर तर, अमीर तरीन, कम, कम तर, कम तरीन। अब हम
اسم صفت کے تینوں درجات کی کچھ مثالیں پڑھیں گے، جیسے اسد کا گھر اسکول سے قریب اور بابر کا قریب تر، جبکہ علی کا گھر قریب ترین ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس جملے میں ہم نے صفت کے تینوں درجات کا استعمال کیا ہے کہ اسد کا گھر اسکول سے قریب، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ اسد کا گھر اسکول سے قریب ہے، اور پھر اس کا موازنہ کیا گیا بابر کے گھر کے ساتھ، اور بتایا گیا ہے کہ بابر کا گھر اسد کے گھر سے قریب تر ہے، جبکہ علی کا گھر قریب ترین ہے۔ یعنی اسد کا گھر اسکول سے قریب ہے، جبکہ بابر کا اس سے بھی قریب، اور سب سے زیادہ قریب علی کا گھر ہے، یعنی قریب ترین۔ اب دوسری مثال میں دیکھیے، پہاڑوں میں کیٹو بلند تر اور ماؤنٹ ایورسٹ بلند ترین ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں ان میں بلند پہاڑ کیٹو ہے، اور اس سے بھی بلند پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ ہے۔ تو کیٹو کے ساتھ ہم نے بلند تر اور ماؤنٹ ایورسٹ کے ساتھ بلند ترین لگا دیا۔ اب تیسری مثال میں، جماعت میں اسد کی لکھائی علی سے بہتر ہے لیکن ندا کی لکھائی بہترین ہے۔ یعنی جماعت میں اسد کی لکھائی کا موازنہ علی کی لکھائی سے کیا گیا ہے کہ اسد کی لکھائی علی سے بہتر ہے، اور پھر بتایا گیا ہے کہ لیکن ندا کی لکھائی اسد اور علی سے بھی بہتر ہے، بلکہ جماعت میں سب سے بہتر ہے، تو اس کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا بہترین۔ یعنی جماعت میں اسد کی لکھائی علی سے بہتر ہے لیکن ندا کی لکھائی بہترین ہے۔